पाकिस्तानी फ्लॉप फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली साहब जब भी मुंह खोलते तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला, लेकिन मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं। जितनी सलाहें वो बीसीसीआई को देते हैं, जितने सुझाव देते हैं, जितना वो ज्ञान देते रहते हैं बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट को, जो चीज़ें बोलते रहते हैं भाई, कोचेस को, कप्तान को, उतना वो अगर पीसीबी को दें, उतना अगर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो कोचेस हैं, वो कप्तान हैं, उनको अगर इतना ज्ञान दे तो मुझे लगता है कि भाई पीसीबी और ग्रोथ करेगी। लेकिन वो ज्ञान बांटते रहते हैं इंडिया को, ज्ञान बांटते रहते हैं बीसीसीआई को। अभी अभी आपने देखा रहेगा एक विराट कोहली को लेकर बात करी। विराट कोहली को तो लेकर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भाई वो पहले तो एडमिट कर दिया कि भाई हाँ विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस के चलते विराट कोहली जो श्रीलंका की सीरीज में 2 बार आउट हुआ है, एलबीडब्ल्यू भाई ऐसा एक बड़ा प्लेयर है और 2 बार ऐसा आउट होना भाई ये कोई साधारण बात नहीं है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस से विराट कोहली प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। यार ऐसा नहीं होता कि हर खिलाड़ी हर दिन चलेगा, हर दिन नहीं होता है। कभी तुम्हारे दिन रहते, कभी तुम्हारे बैट से जब तुम जाते हो तब रन्स निकलते हैं, कभी तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी तुम जाते हो तो 0 पर आउट हो जाते हो, कभी तुम एलबीडब्ल्यू होता है। ये क्रिकेट यार, ये जस्ट पार्ट ऑफ क्रिकेट है, ये रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके अलावा उन्होंने दूसरी बात कही है रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर। रोहित शर्मा की कप्तानी को उन्होंने बताया कि भाई बैटिंग तो बहुत खतरनाक तरीके से करता है, विस्फोटक तरीके से कर रहा है रोहित शर्मा, लेकिन कप्तानी काफ़ी डिफेंसिव है। रोहित शर्मा की कप्तानी काफ़ी डिफेंसिव। इतना तुम यार बाबर आजम को बोल देते कि भाई थोड़ा सा बैटिंग तो जैसे एक्सप्लोसिव बैटिंग रोहित शर्मा कर वैसी बैटिंग कर ले। कप्तानी जैसे बोलो तो रोहित शर्मा को डिफेंसिव, तो फिर बाबर आजम क्या कर रहा हो? तो उसको बोलो जरूर, उसको सिखाओ यार। तुम रोहित शर्मा को मत सिखाओ, रोहित शर्मा जानता है कैसे कप्तानी करनी। अभी अभी उसने T20 वर्ल्ड कप जीता। उसके अलावा गौतम गंभीर को लेकर ये बात कर रहे हैं। गौतम गंभीर साहब भाई कोचिंग उसको समझाना कि कैसे कोचिंग करनी। 1 या 2 मैचेस हारने से गौतम गंभीर की मतलब ऐसा नहीं कि गौतम गंभीर की कोचिंग पे कोई सवाल उठना चाहिए। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, मुझे लगता है कि वो ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर की उतनी अच्छी नहीं बनेगी। ये सारी चीज़ें ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भाई बासित अली साहब इतने सारे सवाल, इतने सारी चीज़ें अगर आप पीसीबी को लेकर सोचते, वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें वहाँ पर बताते, वहाँ पर समझाते, इतने सुझाव वहाँ पर देते, तो भाई वहाँ पर रातों रात वो कोचेस चेंज नहीं होते, रातों रात वो प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं इनके रातों रात पीसीबी के। और कई ऐसे डिसीजन हैं जो मतलब पता ही नहीं चलता इनको। जब सुबह होती तो पता चलता कि इनका कप्तान चेंज हो चुका है, कभी इनके सेलेक्टर चेंज हो चुके हैं, कभी सपोर्ट स्टाफ चेंज हो चुका है, कभी प्रेसिडेंट चेंज हो चुका है। तो वहाँ पर फोकस करो ना, उन चीज़ों पर फोकस करो, बजाय कि हमारे उस पर कि भाई हमारे क्रिकेट को तुम बता रहे हो कि ये करना है ये करना है। ये सब चीज़ों पे छोड़ो, अपने क्रिकेट पर ध्यान दो, अपने क्रिकेट को बेहतर बनाओ। बीसीसीआई बहुत बेहतर जानता है। अगर आज भाई दुनिया के सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही नहीं बना, आप ज्ञान दे रहे हो, या फिर गौतम गंभीर जिसको आप बता रहे हैं ना भाई, अगर मैं कंपेयर करूँ ना तुम्हारे स्टैट्स, पहले तो तुम यार जो विराट कोहली के स्पिन खेलने पर जो सवाल उठा रहे थे कि विराट कोहली स्पिन बराबर टैकल नहीं कर पा रहा, तो मैं अगर विराट कोहली के करियर के टोटल रन जो सिर्फ स्पिन के खिलाफ बनाए उन्होंने वो बता दूं और आपका पूरा करियर बता दूं तो फिर आप शर्मिंदा हो जाएंगे। आपका मैंने करियर देखा था भाई, 19 आपने टेस्ट मैचेस खेले, 93 में आपने डेब्यू किया था, 95 तक 2 साल देखा पीसीबी ने, 19 मौके दिए 19 टेस्ट मैचेस में, वहाँ पर आपने 858 रन बनाए। और आपकी अगर एवरेज देखें, स्ट्राइक रेट देखें तो फिर शर्म आ जाएगी। इससे अच्छा कि बताएं ना वो चीज़। 858 रन बना के 19 टेस्ट मैच, उसके बाद उन्होंने मौका ही नहीं दिया तुमको, भले तुम तो खेलना चाहते थे। लेकिन अगर बात करें 93 में ही तुमने टेस्ट ओडीआई में डेब्यू किया, और ओडीआई में डेब्यू करने के बाद तुमने 50 ओडीआई मैचेस खेले, 1265 रन बना रखे वहाँ पर 75 का स्ट्राइक रेट और 32-35 का तुम्हारा एवरेज भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओडीआई में 50 मैच खेल के अगर आपको लग रहा है कि 1265 रन बना के आपने कोई बड़ा तीर मारा है, तो बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। उन्होंने मौके पे मौके दिया आपको, फिर भी आपने कुछ खास नहीं किया। लेकिन जब ज्ञान देने की बात आती है तो आप किसको ज्ञान दे रहे हो? कि वो खिलाड़ी को जो 27,000 से ज़्यादा रन बना चुका है, वो खिलाड़ी जो मतलब 80 से ज़्यादा शतक बना चुका है। यार आपके टोटल करियर रन कितने? 2021 रन है उसके, सिर्फ सेंचुरी से मतलब 8,000 रन है। उसके अलावा अगर मैं स्पिन के खिलाफ जो बोल रहे हैं ना आप, स्पिन, तो भाई वो स्पिन खेल के उसने 35% रन बनाए उसने अपने टोटल करियर के। अगर देखेंगे ना 27,000 रन है उसके, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 35% निकालेंगे तो 9,000 के करीब रन आते हैं। तो 9,000 के करीब रन उसने स्पिन को खेलकर बनाए हैं। जिस स्पिन पर आप सवाल उठा रहे हैं कि विराट कोहली स्पिन बराबर टैकल नहीं कर पा रहा है, विराट कोहली पढ़ नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर अनइवन बाउंस होता है, थोड़ा स्पिन होती है बॉल, रुक के आती है बॉल, नीचे रहती है बॉल, तो वहाँ पर विराट कोहली फंसते हैं। सारे प्लेयर फंसते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ विराट कोहली फंसते हैं। हाँ, विराट कोहली का फेलियर ज़रा ज़्यादा दिखता है लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा सा सुपर हिट बंदा है। वो लोगों को लगता है कि हर दिन ये शतक बनाएगा, 1, 2, 3, 4 इनिंग में। भाई वो भी ह्यूमन है यार, वो भी इंसान है, तो वो भी होगा ना फ्लॉप। लेकिन उसके अलावा अगर वो ऐसे ही मतलब जैसे तुम बोल रहे हो, जैसे तुम आरोप लगा रहे हो कि विराट कोहली स्पिन टैकल ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर अब
नहीं कर पा रहा है क्या, मतलब कि नहीं कर सकता है या फिर नहीं कर पाता है, ये तीन चीज़ें अलग अलग हो रहे हैं। तो भाई ये चीज़ें अलग अलग हैं। तो अगर ये बोलते हैं नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है, तो अगर ये बोल रहे हैं तो फिर यार विराट कोहली जब से खेलना शुरू किया उसने तब से 2017 तक तो स्पिन को भी बहुत तोड़ता था, बहुत तोड़ता था। 2017, 18, 19 तक भी लगभग थोड़ा कम था कि स्पिन के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल करने लगे थे, लेकिन जब एक बैट पैच आया वहाँ पर मुझे लगा वहाँ पे फंसना चालू हुए। फिर उसके बाद कोई भी बॉलर आके उनको आउट करने लगा स्पिनर। लेकिन उसके पहले अगर देखेंगे 2012 से 2017 तक अगर आप देखेंगे तो भाई अच्छे अच्छे स्पिनर की कमर तोड़ी है उसने, अच्छे अच्छे स्पिनर की कमर तोड़ी है। 2017 से लेकर 19 तक भी बहुत उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेला स्पिन के खिलाफ, लेकिन ठीक ठाक था, ऐसा कोई बुरा नहीं था। लेकिन जब उसका वो बैट पैच आया वहाँ से स्पिनरों को स्पिनर उस पर हावी हो गए थोड़ा थोड़ा। मैं मानता कि फंसते हैं, उतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं उनके सामने T20 में अगर आप बात करें, लेकिन टेस्ट में ODI में उसने बहुत बेहतरी से स्पिनर को भी टैकल किया। अगर भाई 29 शतक बनाए हैं टेस्ट में तो कोई खाने का काम नहीं है, खाने का काम नहीं। 29 शतक बनाए तो वहाँ पर स्पिनर आते हैं जो अपोजिशन होती है उनके पास क्वालिटी स्पिनर एक आधा स्पिनर होता है, फिर भी वो क्वालिटी स्पिनर रहता है यार। ऐसा नहीं कि कोई अंजू पंजू को खिला देंगे वो। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ODI में भी उसके 50 शतक और 50 शतक ऐसे नहीं बने, वहाँ पर भी लोगों के पास यार बड़े बड़े, जैसे अभी ODI वर्ल्ड कप में आपने देखा तो भाई 8-10 अपोजिशन थे वहाँ पर, उन सबके पास एक एक दो दो भाई वो था खतरनाक स्पिनर थे। तो वो सबके सामने उसने रन्स बनाए ना, सारे स्पिनर के सामने। तो भाई 8,000-9,000 जिसके रन्स हैं स्पिन के सामने, तो उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। खैर ये इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा उदाहरण नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपके 2001 ही रन है और आप उसके बावजूद सामने वाले को बोल रहे हैं कि उसको स्पिन खेलनी नहीं आती। भले ही आपने ये भी पहले ही कंसिडर कर दिया था भाई कि ये चीज़ आपने बोल दी थी पहले, क्योंकि आपको पता कि कहीं कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ ना जाए। तो आपने बोला विराट कोहली एक ग्रेटेस्ट प्लेयर है और जिस तरह से वो आउट हुए श्रीलंका की सीरीज में, मुझे लगता है कि भाई लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से प्रैक्टिस नहीं की है उन्होंने, मतलब वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको बोलेंगे मतलब विराट कोहली का मंडी हो गया, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कि छोड़ना जाने दे, मैं खेलूंगा, रन ऐसे ही निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है। विराट कोहली प्रैक्टिस और मतलब अपनी फिटनेस से, प्रैक्टिस से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। वो उसने बोला जिस दिन मैं बैट छोड़ूंगा, जिस दिन जब तक मैं बैट पकड़ता हूँ तब तक मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन जिस दिन बैट छोड़ दूंगा तो उस दिन मेरी मर्जी, मैं क्या कर रहा हूँ किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक मैं बैट पकड़ रहा हूँ, अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर है, तब तक मैं प्रैक्टिस पूरी करता रहूँगा, अपनी ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो वो विराट कोहली है, तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं। उसके अलावा रोहित शर्मा को भी सिखाने की जरूरत नहीं है, गौतम गंभीर को भी सिखाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये सुझाव नहीं दे सकते कि भाई गौतम गंभीर मेरी मानो तो आपको जो डिसीजन आप ले रहे हैं, आप कर रहे हैं, बल्लेबाजों से बॉल करा रहे हैं, ये थोड़ा मुझे लगा कि गलत है। भाई वो गौतम गंभीर है, वो कुछ भी करा सकता है। जो सुनील नारायण भाई 14 मैचों में 15 मैचों में सुनील नारायण ने यहाँ पर IPL में देखा, उसने तूफान मचा के रखा था, तूफान बचा के रखा था उसने। और उसके अलावा अब जब उसने और बाकी T20 लीग्स में खेला तो उसके भाई साहब उसने 150 रन भी नहीं बनाए। तो मतलब किस खिलाड़ी को कैसा यूज़ करना है वो गौतम गंभीर को बेहतर तरीके से आता, तो उसको मत सिखाओ आपकी कौन क्या है, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। भाई बासित अली साहब जो ज्ञान देते रहते हैं BCCI को, टीम इंडिया को, या बाकी सारा ज्ञान इधर ही पेलते रहते हैं। भाई थोड़ा बहुत ज्ञान मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा बहुत ज्ञान PCB को दो, बाबर आजम को दो, तुम्हारे जो PCB के प्रेसिडेंट उनको दो, कि कैसे इंप्रूव किया जाए क्रिकेट को, कैसे बेहतर किया जाए, कैसे टूर्नामेंट जीते जाए। भाई काफ़ी टाइम हो गया तुमको टूर्नामेंट जीते हुए। खैर भाई इससे ज़्यादा क्या ही जलील करो तुम लोग को। अपनी राय दीजिए। जो बासित अली साहब ने बोला है कि भाई ये सारी चीज़ें जो विराट कोहली को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर और साथ साथ गौतम गंभीर को लेकर, उस चीज़ पर अपनी राय दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।